सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज नए टॉपिक के साथ भगवान राम की कथा के रहस्य कुछ हैं जो मैं आपके बीच में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, मतलब सबसे पहले श्री राम की कथा हनुमान जी ने लिखी थी। फिर महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि राम के ही काल में जो ऋषि थे उन्होंने लिखी। उन्होंने राम और उनके जीवन को देखा था, वही अच्छी तरह जानते थे कि राम क्या है और कौन है। लेकिन जब सवाल लिखने का आया तब नारद मुनि ने उनकी सहायता की। कहते हैं कि राम के काल में देवता धरती पर जाया करते थे और वे धरती पर ही हिमालय के उत्तर में रहते थे। रामायण के बाद राम से जुड़ी हजारों कथाएं प्रचलन में आईं और सभी में राम की कथा में थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ ही कुछ रामायणों में ऐसा भी प्रसंग मिलते हैं जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। राम की कथा को वाल्मीकि के लिखने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग तरीके से लिखा। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का बहुत बड़ा महत्व है। कर्नाटक और तमिलनाडु में राम ने अपनी सेना का गठन किया था। तमिलनाडु में ही श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। वाल्मीकि रामायण और बाकी की रामायण में जो अंतर देखने को मिलता है वह इसलिए कि वाल्मीकि रामायण को तथ्यों और घटनाओं के आधार पर लिखा गया था, जबकि अन्य रामायण को श्रुति माने सुनने के आधार पर लिखा गया। जैसे बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों का वृतांत कहते हुए अपने शिष्यों को राम कथा सुनाई, जैसे बहुत समय बाद तुलसीदास को उनके गुरु ने सोरो क्षेत्र में राम कथा सुनाई, इसी तरह जनश्रुतियों के आधार पर हर देश में अपनी रामायण को लिखा गया है। राम कथा सामान्यतः बताने के लिए सुनाई जाती है। रामायणों की संख्या और पिछले 2500 या उससे भी अधिक सालों से दक्षिण तथा या दक्षिण पूर्व एशिया में उनके प्रभाव का दायरा बहुत व्यापक है। जितनी भाषाओं में राम कथा पाई जाती है उनकी फेरिस्त बनाने में ही आप थक जाएंगे। अन्नामी, बाली, बंगला, चीनी, गुजराती, जवाई, कन्नड़, कश्मीरी, खोटानी, लोवासी, मलेशियाई, मराठी, ओडिशा, प्राकृतिक संस्कृत, संस्थाली, सिंघाली, तमिल, तेलुगु, थाई, तिब्बती, कावी आदि हजारों भाषाओं में उस काल में और उसके बाद कृष्ण काल बौद्ध काल में रचित रामायण में भी अनुवाद के कारण कई परिवर्तन होते चले गए, लेकिन मूल कथा आज भी वैसी की वैसी ही है। कवियों और साहित्यकारों ने रामायण को और रोचक बनाने के लिए उनकी मूल कथा के साथ को छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उन्होंने कथा को एक अलग रूप और रंग से ससज्जित कर दिया। नित्य नाटिकाओं के अनुसार भी कथाएं लिखी गईं और शास्त्रीय तथा लोक परंपरा दोनों के ही अनुसार राम और रावण की कथा को श्रृंगारिक बनाया गया। इस तरह रामायणों की संख्या और भी बढ़ जाती है। सदियों के सफ़र के दौरान इनमें से कुछ तो बदलाव हुआ ही होगा, लेकिन सदियों के इस सफ़र के कारण ही लोग इससे महज काव्य मानने की भूल और पाप करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और संस्कृतियों में राम और रावण के युद्ध को अलग संदर्भों में लिया गया। दक्षिण भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली आदि द्वीप राष्ट्रों में रावण की बहुत ख्याति और सम्मान था। इसीलिए उक्त देशों में राम कथा को अलग तरीके से लिखा गया। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी।
उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काक भुसुंडी के रूप में हुआ। काक भुसुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की कथा, यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। इसके अलावा एक कथा और प्रचलित है। कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी शिला पर। यह राम कथा वाल्मीकि रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमानाष्टक के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गईं उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। यह इसी कल्प की कथा है और यही प्रमाणिक है। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था, इसीलिए उनकी रामायण सत्य के काफ़ी निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तरकांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया। उत्तरकांड का वाल्मीकि रामायण से कोई संबंध नहीं है। अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के प्रणेता भी वाल्मीकि थे, किंतु शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है कि किसी बहुत परवर्ती कवि ने इसका प्रणयन किया है, अर्थात अब यह वाल्मीकि कृत नहीं रही। वर्तमान में लगभग 28 रामायण प्रचलित हैं। नंबर 1 अध्यात्म रामायण, नंबर 2 वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखी गई है, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, रंगनाथ रामायण वो तेलुगु में लिखी गई है, कावित्री मोल्डा रचित मोल्डा रामायण तेलुगु में लिखी गई है, रुईपाद कातेशनपदी रामायण उड़िया में लिखी गई है, रामकेर कुम्बुडिया तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, कंबन की इरामावतारम तमिल में लिखी गई है, कुमार दास की जानकी हरण संस्कृत में लिखी गई है, मेल राज कथाओं सिंगली में लिखी गई है, काव्यदर्श तिब्बती में, रामायण काक कावीन इंडोनेशियाई काव्य में लिखी गई है, हिकायत श्री राम में लिखी गई है। ऐसे आदि आदि देशों में लोगों ने अपने रामायण खुद लिखे हैं। तो ये रहा रामायण का कुछ थोड़ा सा अंश मैंने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दैनिक पंचांग की तरफ। तो आज का पंचांग आज 12/7/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि खष्टी दिन में 10:27 तक, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी दिन में 3:05 तक, तैतिल तत्पश्चात गर, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि पे स्थित रहेंगे। वर्षा ऋतु अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:58 AM से 12:54 PM तक रहेगा। राहु काल 10:42 AM से 12:26 PM तक रहेगा। इस असूल की बात करूं तो आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता। आज के दिन पश्चिम में दिशा शूल है। आइए चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आज का दिन आपके लिए कामकाज के मामले में अच्छा रहने वाला है। आप अपनी जिम्मेदारियां को निभाने में पीछे नहीं हटेंगे और आपको उम्मीद से ज़्यादा धन मिलने से आप आज प्रसन्न रहेंगे। परिवार में किसी व्यक्ति से आपको अपने मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। कुछ समय आज आनंदमय रहेगा। आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ने से आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। उपाय की यदि बात करूं तो 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा।
आइए चलते हैं वृष राशि की तरफ। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से मजबूत करने में कामयाबी मिलेगी। कुछ नए लोगों से आप जुड़ेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था और विश्वास बढ़ेगा। व्यवसाय की कुछ योजनाओं पर आपको पूरा फोकस बनाए रखना होगा, तभी वह पूरा हो सकती है। महत्वपूर्ण कार्य को गति मिलेगी और आप सबके साथ मिलजुल कर उन्हें आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। माता जी की सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है, जिसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। उपाय की यदि बात करूं तो किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान किया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आज का दिन आपके लिए सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और वरिष्ठ सदस्यों के साथ आप मिलकर आगे बढ़ेंगे। जिम्मेदारियों से किसी की सलाह को आप पूरा करेंगे। आपको अपने परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने व्यवहार में शिष्टता बनाए रखें, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। आप अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाएं, नहीं तो आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। बात करते हैं उपाय की, तो एक मुट्ठी चावल को हरे रंग से रंग कर अपने सिर से सिर के ऊपर से दाहिनी तरफ से 7 बार घुमाकर पीपल के वृक्ष के नीचे छीटा जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आज का दिन लेन देन के मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और आपके कुछ प्रयास सफल रहेंगे। नेतृत्व करने की क्षमता का आपको पूरा लाभ मिलेगा। व्यापार में आज आपको बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक समस्याओं को लेकर परेशान थे तो वह आज पूरी हो सकती है। साझेदारी में किसी काम को करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। उपाय की यदि बात करूं तो ब्राह्मण को खीर खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज आप अपने बिजनेस में कुछ कारगर नीतियों को अपनाने की कोशिश करेंगे और आर्थिक मामलों में आज आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन किसी अजनबी पर भरोसा ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। कुछ कामों में यदि आपने जल्दबाजी दिखाई तो वह आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। एक बजट बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। माता जी से आज आपको किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज भी हो सकती हैं। बात करते हैं उपाय की, तो जल में लाल रोली डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आज का दिन आपके लिए व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचने के लिए रहेगा। आप किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखेंगे और किसी प्रतियोगिता में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कला व कौशल में सुधार आएगा और कुछ योजनाओं को पूरा करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण गतिविधियों में आपकी पूरी रुचि रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आपको संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने मित्रों से बातचीत करनी होगी, लेकिन पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। तो बात करता हूँ यहाँ उपाय की, तो घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज का दिन आपके लिए आदर और सम्मान बनाने के लिए रहेगा। बड़ों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में आपकी जीत मिलेगी। आप 88 घर की साज सज्जा पर पूरा ध्यान देंगे। आपके अंदर प्रेम व सहयोग बना रहेगा। आपको वरिष्ठ सदस्यों के साथ मिलकर परिवार में चल रही कलह को दूर करने के लिए सलाह करना होगा। व्यक्तिगत विषयों पर आपका पूरा सहयोग रहेगा।
घर परिवार में आपके करीबी बढ़ेंगे। नौकर के लिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। बात करते हैं उपाय की, तो सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें, पवित्र बने रहें, माँ लक्ष्मी जी की उपासना करें, तो ऐसा करने से आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। आज का दिन आपके लिए आवश्यक रहेगा, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना सुनने को मिल सकती है। भाई बहनों से चल रही अनबन को आप बातचीत के जरिए समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। मामा पक्ष में से आपको लाभ मिलेगा। आप अपने सामाजिक कार्यक्रमों पर पूरा जोर देंगे और करीबियों को आपको पूरा समर्थन मिलेगा। आप आज सच की राह पर चलेंगे, लेकिन आपके विरोधी उनमें रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं उपाय की, तो चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें और 2 लड्डू चढ़ाकर हनुमान जी को अगरबत्ती दिखाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें, तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं धन राशि की तरफ। तो धन राशि का स्वामी गुरु होता है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या चल रही है तो आप उसे नज़रअंदाज ना करें और घर परिवार में अपनी या आपकी सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। परिजनों के साथ आज का समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। किसी काम में आप निडर होकर आगे बढ़ेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। भावनात्मक विषय आज प्रभावशाली रहेंगे। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने गुरुजनों से बात करनी होगी। उपाय की यदि बात करूं, तो गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आज का दिन आपके लिए कला कौशल सुधार लेकर आएगा। आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और व्यक्तित्व को बल मिलेगा। आपकी वाणी की सौभाग्यता को देखकर आज आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आप अपनी आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे। आपको किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। किसी भूमि व भवन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको एक से अधिक स्रोतों के आय प्राप्ति होगी। साझेदारी में किसी काम को करने से आपको लाभ होगा। बात करते हैं यहाँ उपाय की, तो जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। दान धर्म के कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। किसी विदेश में चल रहे परिजनों से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपने बढ़ते खर्चों पर अंकुश लगाएं, नहीं तो समस्या होगी। आपको अपनी आय और व्यय का एक बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। बात करते हैं उपाय की, तो सुंदर कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। व्यापार में आज तेजी आएगी, लेकिन आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को बहुत ही सावधानी से लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। आप अपनी क्रिएटिविटी से अधिकारियों का दिल जीत सकते हैं। संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए आपको उनके गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। बात करते हैं उपाय की, तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। मैंने आपको धर्म के विषय में बताया।
दैनिक पंचांग के विषय में आप लोगों ने जाना, यहाँ तक दैनिक राशि के विषय में भी आप लोगों ने जाना। तो आइए चलते हैं, एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार। कुछ भाव